बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7, बुद्धिमान लड़का। करते हैं इसकी शुरुआत। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन न था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसके पिताजी ने उसे कई अच्छी बातें सिखाई थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। यहाँ बुद्धि बिकती है। ठीक है। उसके दुकान के आसपास कई सारी दुकानें और भी थी जहाँ फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर आदि मिलते थे। सब दुकानदार तथा आने जाने वाले उसका खूब मजाक उड़ाते। यह कैसा दुकानदार है जो बुद्धि बेचता है? भला बुद्धि भी कभी बिकती है? लड़का उनकी बातों पर कोई परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। बहुत दिन बीत गए लेकिन उस लड़की की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तो वह बहुत निराश हुआ। वह दुकान बंद करने की सोच रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का आ पड़ा। उसने सोचा कि मेरे पिताजी मुझे निर्बुद्धि कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूं। वह शीघ्र बुद्धिमान लड़के के पास जाकर बोला, बुद्धि कितने रुपए किलो है? मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कौन सी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। बुद्धिमान लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। इस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे से अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और गुस्से से बोला, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बेजार गया। उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। लड़का बोला, मैं पैसे क्यों वापस करूं? माल देकर ही तो पैसा कमाया है। सेठ गुस्से से बोला, हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए, ये लो अपना तंग, जिसे तुम माल कह रहे हो, एक फटा हुआ कागज ही तो है। सेठ पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा चाहिए तो आपको कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई। दोनों पक्षों में सुलह हो गई। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश में एक न्यायकारी राजा रहता था जो सच्चाई पसंद था। झूठ बोलने वालों से उसे घृणा थी, तब वह झूठ बोलने वालों को कठोर दंड देता था। एक दिन उसके दो सेवक बाजार की सैर करने गए। वहां उनका किसी से झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक आ गई। वहीं सेठ का बेटा खड़ा था, लेकिन वह कारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों सेवकों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा तक पहुंची। सेवकों ने लड़के से कह दिया कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धिमान लड़के के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपये। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धिमान लड़के ने उपाय बताया। सेठ ने बेटे से वही किया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धिमान लड़के की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की हो तो बहुत है, लेकिन 50,000 लूंगा।
तुम्हें 50,000 रुपये ही दिए जाएंगे। बुद्धिमान लड़के ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजू ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। राजू को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने इस बात को चांदी की तकियों पर सोने के अक्षरों से गुदवाकर महलों की दीवारों पर लगवा दिया। वहां दिन रात जो भी काम करता, उसकी नजर उस पर पड़ती तो वह उस काम को करने से पहले कई बार सोचता और फिर करता। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के मंत्री ने दैत्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास रखा ही था कि दीवार पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब समझ लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को लेकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वह दोनों मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा ने उन दोनों को कैद खाने में बंद करा दिया और उस बुद्धिमान लड़के को खूब सारा। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? तो हमने शिक्षा ली कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोच समझकर विचार विमर्श करके खूब उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।